हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विथ राधा। गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को। गाइज, इसके फर्स्ट वाली वीडियो में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी देख लें, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन स्ट्रैटेजी। हाउ डू यू कंसीडर दैट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। रणनीति को परिभाषित करें। आप कैसे मानते हैं कि रणनीतिक प्रबंधन एक प्रक्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स, प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्टिव इन ऑर्डर टू मेक अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन मोर कॉम्पिटिटिव। टिपिकली स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लुक्स एट इफेक्टिवली डेवलपिंग स्टाफ एंड रिसोर्सेज टू अचीव दिस गोल्स। रणनीतिक प्रबंधन किसी कंपनी या संगठन को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए लक्ष्य, प्रक्रियाएं और उद्देश्य निर्धारित करने की एक प्रक्रिया है। आमतौर पर रणनीतिक प्रबंधन प्रभावी ढंग से विकास को देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कॉर्पोरेट प्लानिंग इज नॉट अ साइमल्टेनियस विथ लॉन्ग रेंज प्लानिंग, व्हाई डिस्कस। कॉर्पोरेट योजना लंबी दूरी की योजना का पर्याय नहीं है, क्यों, इसकी चर्चा करें। तो आंसर हो जाएगा इसका, कॉर्पोरेट प्लानिंग इज अ कंसर्न विद द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स इन एग्जिस्टिंग मार्केट एज वेल एज न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू मार्केट। लॉन्ग रेंज प्लानिंग टेक केयर ऑफ ओनली द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट। कॉर्पोरेट नियोजन मौजूदा बाजारों में मौजूदा उत्पादों के साथ साथ नए उत्पादों और नए बाजारों से संबंधित है। लंबी दूरी की योजनाएं मौजूदा बाजारों में केवल मौजूदा उत्पादों का ही ध्यान रखती है, इसलिए ये अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अबाउट काइंड ऑफ फैक्टर्स दैट शेप अ कंपनीज स्ट्रैटेजी। किसी कंपनी की रणनीति को आकार देने वाले कारकों के बारे में बताएं। आंसर हो जाएगा, दीज आर थ्री फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द राइट अप्रोच, द स्ट्रक्चरल कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स, इट्स रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज एंड इट्स स्ट्रैटेजी माइंडसेट। ऐसे तीन कारक हैं जो सही दृष्टिकोण निर्धारित करते हैं। संरचनात्मक स्थितियाँ, जिससे कोई संगठन संचालित होता है, उसके संसाधन और क्षमताएं, जिससे उसकी रणनीति और मानसिकता सेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एनवायरमेंटल स्कैनिंग, राइट अबाउट इट्स अंडरलाइंग फैक्टर्स। पर्यावरण स्कैनिंग क्या है, इसके अंतर्निहित कारकों के बारे में लिखें। Environmental scanning is a process that systematically survey and interpret relevant data to identify external opportunity and threats that could influence future decision. It is closely related to SWOT analysis and should be used as a part of the strategic planning process. पर्यावरण स्कैनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो भविष्य के निर्णयों को प्रभावित करने वाले बाहरी अवसरों और खतरों की पहचान करने के लिए प्रासंगिक डेटा का व्यवस्थित रूप में सर्वेक्षण और व्याख्या करती है। इसका गहरा संबंध होता है स्वॉट एनालिसिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कोर कॉम्पिटेंस। मूल योग्यता से आप क्या समझते हैं। कोर कॉम्पिटेंसी आर द रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटी दैट comprise the strategic advantage of a business. A modern management theory argue that a business must define, cultivated, and exploit its core competency in order to succeed against the competition. मुख्य दक्षताएं वे संसाधन हैं और क्षमताएं हैं जिनसे किसी व्यवसाय के रणनीतिक लाभ शामिल होते हैं। एक अनुबंधित प्रबंधन सिद्धांत का तर्क है कि एक व्यवसाय को अपने मूल को परिभाषित, विकसित और शोषण करना चाहिए। शोषित, यहाँ शोषण नहीं होना चाहिए, यहाँ पे उसको व्यवस्थित करना चाहिए। मूल योग्यता से आप क्या समझते हैं, तो इसका ये आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंटल एनालिसिस। रणनीतिक प्रबंधन और पर्यावरण विश्लेषण का वर्णन करें। तो आंसर हो जाएगा इसका, एनवायरमेंटल analysis is described as a process which examines all the components, internal or external, that has an influence on the performance of the organization. Strategic management is the management of an organization resources to achieve its goal and objectives. पर्यावरण विश्लेषण को उस प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया जाता है
जो संगठन के प्रदर्शन पर प्रभाव डालते हैं और सभी आंतरिक या बाहरी घटकों की जांच करते हैं। सामरिक प्रबंधन है रणनीतिक प्रबंधन किसी संगठन के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उसे संसाधनों का प्रबंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंशिएट मिशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हाउ डू यू फॉर्मुलेट द गोल ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। किसी संगठन के मिशन और उद्देश्यों में क्या अंतर है। आप एक विनिर्माण संगठन के लक्ष्य कैसे बनाते हैं। तो जो भी आंसर मैंने दिया है वो बहुत शॉर्ट में दिया है। अगर ऐसा क्वेश्चन लॉन्ग टर्म टाइप में पूछता है तो आप इसका आंसर जो है वो पॉइंट करके बहुत बड़े करके आपको जितने वर्ड्स में दिया होगा उतने वर्ड्स में आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ मैंने बस एक आइडिया लगने के लिए शॉर्ट में आंसर दिया है, तो ऐसा नहीं कि आप शॉर्ट में लिखेंगे। ओके, आपको ये बस आइडिया लग जाएगा कि इसका आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, बाकी आप अपने तरीके से इसको और बड़ा करके लिखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। मिशन इज एज जनरल स्टेटमेंट of how you will achieve your vision. Strategy are a series of way of using the mission to achieve the vision. Goals are a statement of what need to be accomplished to implement the strategy. Objective are specified action, the timeline to achieving the goal. यानी यहाँ पे सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दिया है। तो देख लेते हैं हिंदी में। मिशन एक सामान्य कथन है कि आप अपना लक्ष्य कैसे हासिल करेंगे। रणनीतियाँ दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए मिशन का उपयोग करके तरीकों की एक श्रृंखला है। यानी कि जो स्ट्रैटेजी होता है वो विजन को प्राप्त करने के लिए मिशन को का उपयोग कैसे करेंगे उसके तरीके की एक सीरीज़ है, श्रृंखला है। और लक्ष्य जो है, लक्ष्य इस बात का विवरण है कि क्या हासिल किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू क्राफ्ट अ स्ट्रैटेजी फॉर कम्पिटिटिव एडवांटेज, गिव एन इंस्टेंट। आप प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के लिए रणनीति कैसे बनाते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो आंसर हो जाएगा टू बिल्ड अ कम्पिटिटिव एज इट इज़ क्रूशियल टू कॉन्स्टेंटली इन्वेटेड एंड ऑफर यूनिक solution that stand out from the crowd. Being the laser requirement, the willingness to challenge convention norms, identify unmet needs and create product and services that address those needs is novel and effective ways. प्रतिस्पर्धा के बढ़त बनाने के लिए लगातार नव प्रवर्तन करना और भीड़ से अलग दिखने वाले अनूठे समाधान पेश करना महत्वपूर्ण है। एक नेता होने के लिए पारंपरिक मानदंडों विचारधारा को चुनौती देने की इच्छा की आवश्यकता होती है।